सो गाइस, आज हम बात करेंगे माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटेस की, जहां डेकू, बाकुगो, तोदोरोकी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पर ऑल माइट, इरेजर हेड, मिडनाइट इस सीरीज में भी होंगे। ऑल माइट अगर आपको सुपरमैन जैसा लगता है तो इस सीरीज में एक कैरेक्टर है जो आपको बैटमैन जैसा लगेगा, लेकिन गरीब वाला। सबसे अच्छी बात इस सीरीज़ की ये है कि ये आपको माय हीरो एकेडेमिया जैसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। वो स्काई लेवल पे है, मतलब मेन एंटागोनिस्ट, विलन्स सब मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उसके पास ऑल फॉर वन है और वो एक प्रेस्टिजियस एकेडमी यूए हाई स्कूल जाता है। बट दिस एनिमे इज ग्राउंड लेवल, मतलब कि स्ट्रीट लेवल विलन्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक स्लज इन सीजन 1। बट ये सीरीज कई सारे साइड कैरेक्टर्स की जर्नी हमें दिखाता है, लाइक इंजेनियम, स्टेन, नाओमाओसा, सुकाउची, ईटीसी। और ये अपने कैरेक्टर्स को स्लोली डेवलप करती है। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कोइची, जिसके पास स्लाइड एंड ग्लाइड वाली क्वर्क है। मतलब सुन के ही लग रहा है ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर ये लोगों की मदद करता है बेसिक चीज़ों में। मिडोरिया के मम्मी से भी मिल चुका है, इसलिए पहले इसका नाम था द नाइस गाय, पर बैटमैन से मिलने के बाद नाम चेंज करना पड़ा टू द क्रॉलर। इसके बाद हमारी दूसरी कैरेक्टर है काजुहो हानेयामा, सेल्फ प्रोक्लेम्ड फ्रीलांस आइडल, जिसके पास क्वर्क है लीप। इसलिए पूरे सीरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको कूदते फांदते हुए नज़र आएगी और इसे एक आइडल बनना है। सब लोग इसे पॉप स्टेप के नाम से जानते हैं और इसका जो पास्ट है वो कनेक्टेड है कोइची से। इसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर है बैटमैन, मेरा मतलब कि नकल डस्टर। पूरा सीज़न देखने के बाद मुझे तो यही लगा कि सीज़न 1 का मेजर फोकस है इवाओ ओगुरो के लाइफ पर। अब आप पूछोगे कि इसका क्वर्क क्या है, तो भाई वो तुम ऑल फॉर वन से पूछ लो, क्योंकि नकल डस्टर को मुक्का मारने में बहुत मज़ा आता है, चाहे कोई भी हो। दीज हैंड्स आर रेटेड ई फॉर एवरीवन। अब भी सोल्ड आउट नहीं हो कि तुम्हें ये सीरीज़ देखना है कि नहीं? ठीक है, कहानी सुन लो। सोचो, माय हीरो एकेडेमिया के 7-8 सीजन्स में तुमने क्या देखा? दुनिया बचाना, ग्रेटेस्ट हीरो, एक स्माइल के साथ किसी की जान बचाना, रोते रहना, एक्सट्रीम डैडी इशूज़ और बाकी फलाना ढिमकाना जो भी तुम देख रहे थे। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुनिया को बचाना है, थोड़ा प्लॉट आर्मर दे देते हैं, दोस्त से नहीं बन रही, थोड़ा लड़ लेते हैं। इतना सीरियस होके क्यों देखना है हर टाइम भाई? बस छोटे मोटे गुंडे, याकुज़ा, इमीडिएट विलन्स और कभी कभार अगर कोई बड़ा विलन आ जाता है ऑल फॉर वन से रिलेटेड तो देख लेंगे मज़े से। एक और पॉजिटिव है जिसके बारे में हमने बात नहीं की, वो है इसकी कॉमेडी। हर टाइम कोइची कूल बनने की कोशिश करता है, बट उसके चक्कर में उसके एल लग जाते हैं। बट कोइची इज़ अ रिलायबल गाय, याद रखना। अब आप सोच रहे होगे, भाई तू नेगेटिव्स क्यों नहीं बता रहा है इस एनिमे की? क्योंकि नेगेटिव्स में उतना कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त। लोग क्या बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई ये कहानी उतनी सीरियस नहीं है, माय हीरो एकेडेमिया जैसे फाइट्स नहीं है। तो भाई वैसी एक्सपेक्टेशंस लेके तो आया ही क्यों है? अब तू वन पीस फैन लेटर में चाहेगा कि लूफी वर्सेस काइडो जैसा कुछ देखने को मिले तो नहीं चलेगा ना दोस्त। जो एक पर्टिकुलर एनिमे हमें प्रेजेंट करती है उसके बेसिस पे ही हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए। एक नेगेटिव पॉइंट से मैं सहमत हो सकता हूँ कि पॉप स्टेप डेकू के तरह ही आपको स्टार्टिंग में अनोइंग लगेगी, वरना इसको छोड़ के देयर आर नो नेगेटिव पॉइंट्स। म्यूज़िक बढ़िया है और कम कैरेक्टर्स होने की वजह से वो अच्छा खासा टाइम देते हैं उन कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में। इसमें टोटल 13 एपिसोड्स हैं और मेरे फेवरेट एपिसोड्स हैं एपिसोड 5 एंड 6, क्योंकि स्ट्रेन की पूरी बैक स्टोरी हमें दिखा दी जाती है इन 2 एपिसोड्स में, और कोइची की भी, क्यों वो यूए हाई नहीं जा पाया
और एपिसोड 12 तो सभी को अच्छा लगा। एनिमेशन भी तगड़ी थी और इमोशनली भी कनेक्ट कर जाती है। तो अगर आप प्लस अल्ट्रा देखकर थक चुके हो और अगर आपको कुछ अलग देखना है उसी वर्ल्ड में, तो आप माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटेस ट्राई कर सकते हैं। बट मानना पड़ेगा, कोइची के मम्मी के पास सबसे बढ़िया एबिलिटी है जो किसी मॉम को कभी मिल सकता है। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए वन टाइम वॉच, जनरल ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग, प्रो ऑडियंस के लिए इम्प्रेसिव, रिव्यूअर्स के लिए गुड और मेरी तरफ से वंडरफुल। तो उम्मीद है कि आप इस एनिमे को एक ट्राई ज़रूर देंगे और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।